ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਈ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ जुड़ियाँ सी और किन्नियाँ प्रभावित हुई? नमस्कार सर, सत श्री अकाल सबको। ये अभी हमारा जो ईरान का जो क्राइसिस था इस एयर स्पेस में, जो अमेरिका और इजराइल का जो अटैक हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए थे वो हमारे ईरान और जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आए थे। तो 28 तारीख को 12:30 के बाद में जो फ़्लाइट्स थी उनमें हमारे डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। जो इंटरनेशनल गल्फ़ की फ़्लाइट थी उसमें हमारी उस दिन पर्टिकुलर 4 फ़्लाइट जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी और 2 फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ हो गई थी, उनको डाइवर्ट किया गया और वो वापस आई। उसके अलावा हमारी 2 फ़्लाइट जो थी वो कैंसिल हुई, जो एक यहीं से डिपार्चर होना था और एक हमारी दुबई से आनी थी। बर्मिंघम भी हमारी 5 घंटे के आसपास लेट हुई थी। तो 28 को हमारी जो है ना 4 फ़्लाइटें लेट हुई, वो कैंसिल हुई हैं। एक फ़्लाइट काफ़ी डिले हुई थी बर्मिंघम वाली। नेक्स्ट डे जो हमारी बर्मिंघम वाली का रूट चेंज किया वो कजाकिस्तान, हाँ वो इनफैक्ट वो क्या था उस दिन पर्टिकुलरली फिर बाद में डिसाइड हुआ कि रूट चेंज करके वो गए हैं। हाँ, बट अभी बाद में जो हमारा 1 मार्च को थी हमारी लगभग 12 फ़्लाइट थी, जिसमें से हमारे 6 डिपार्चर जो होने थे वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए थे सारे और एक उसमें बर्मिंघम के लिए भी था। तो वो और एक 6 फ़्लाइट हमारी फिर आनी थी अमृतसर एयरपोर्ट पे। इस तरीके से कुल मिला के 12 इंटरनेशनल फ़्लाइट जो थी हमारी डिस्टर्ब हुई 1 मार्च को। एंड इन द सेम वे 2 मार्च को भी हमारी 12 फ़्लाइटें, वही 6 डिपार्चर और 6 अराइवल जो थे टोटल, तो ये नहीं उड़ पाई हैं और नहीं आई हैं, कैंसिल हुई हैं। जिसमें हमारा स्पाइस जेट है, ये इंडियन एक्सप्रेस है और हमारा इंडिगो है और कतर है। तो ये सब हमारी जो एयरवेज़ हैं, जो हमारी एयरलाइंस हैं, उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं अमृतसर एयरपोर्ट से। और आज हमारी फिर अगेन 10 फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिसमें हमारी वही मिडिल ईस्ट की हैं सारी, जिसमें शारजाह हैं, दुबई है, दोहा है और जो एयरलाइंस हैं उसमें स्पाइस जेट एयरलाइंस है, कतर है, इंडियन एक्सप्रेस है और इंडिगो है। इनकी फ़्लाइट गल्फ़ के लिए नहीं चली हैं। तो इस कुल मिला के हमारी जो बाकी जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं या हमारा जो साउथ एशिया ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो हमारे, उनमें हमारी फ़्लाइट में कुआलालंपुर है, सिंगापुर है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग जो जहाँ ये अभी लड़ाई का क्षेत्र है बेसिकली जो ईरान और उसके मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पे ही जो है वो इश्यूज़ ज़्यादा है और वहाँ के लिए फ़्लाइट अभी नहीं चल पा रही है। पैसेंजर जो जाने वाले थे फिर इनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया? फिर डेस्क कोई बनाया जहाँ आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया? जी, हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और एयरलाइन से भी हमने बात की। तो जो पैसेंजर स्ट्रक हो गए थे वो नहीं जा पाए, तो उनके लिए फिर उनको टिकट, उनके डेट चेंज अगर किसी ने किया था, रीशेड्यूल करना था तो रीशेड्यूल करने का भी उनको ऑप्शन दिया गया। और अगर किसी को रिफ़ंड लेना था तो उसको 100% रिफ़ंड दिया गया। ये ऑलरेडी हम एयरलाइंस के भी, वेदर इट वाज जो कतर एयरवेज़ है या हमारी जो इंडिगो है, सारी एयरलाइन से हमने कांटेक्ट किया। और हमने एट द सेम टाइम अपना जो हमारे काफ़ी कोहरे के टाइम में जो था, विजिबिलिटी कम होने के कारण में, और उससे पहले भी इंडिगो क्राइसिस के टाइम में भी हमारा जो एक तरीके से जो यहाँ रूम है, कंट्रोल रूम, उसको हमने एनर्जाइज कर दिया था। और ये पहले दिन 1-2 दिन प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद तो सबको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो ही गई। 28 सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था जब इन्फॉर्मेशन सडन जो बंद हुआ था और पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद तो लगभग सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एडवांस मैसेजिंग सिस्टम भी जा रहा है। उसके अलावा हम अपने ट्विटर के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर और जो इनके कॉल सेंटर्स के नंबर्स हैं एयरलाइंस के, वो हम अपने अमृतसर एयरपोर्ट के हैंडल से भी जो हैं वो पैसेंजर्स को भी और सभी लोगों को, यात्रियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका तो काफ़ी तजर्बा रहा है। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंडियंस वहाँ भी स्ट्रक हैं, कुछ तो घूमने गए, जो तो पक्के रहते हैं वो उनको तो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी कर दी कि आप गर्मियों में रहें। लेकिन मिडिल ईस्ट से अगर निकलना हो तो किस तरह लग सकता है कि कोई किसी तरह कोई बहरीन में फंसा है, कोई कतर में है, कोई कुवैत में है, इसका अल्टरनेट रूट कोई प्लान किया जा रहा है कि जहाँ सड़क के रास्ते कहीं और चले जाएं और फिर जाके वहाँ से? सर, ये जो जुरिडिक्शन है ये भारत सरकार के अंडर में है और जो खबरें जो आ रही हैं अभी तक उनसे यही लग रहा है कि कुछ वो प्लान कर रहे हैं। इंडिगो की भी कुछ फ़्लाइट जो हमने रिसोर्सेज से जो पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि इंडिगो की भी इवैक्यूएशन फ़्लाइट कुछ शुरू कर रहे हैं, 4 सिटीज़ के लिए कर रहे हैं।
और बट उसमें भी अमृतसर का नाम नहीं है। तो ऐसे कुछ प्लानिंग चल रही है और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। अबू धाबी और दुबई से कोई फ्लाइट इंडिया की शुरू की इस समय दौरान, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी? नहीं, अभी तक तो नहीं की गई हैं, बट हाँ ये है कि जो लोग स्टक हो गए वहाँ पे जाके, जो लोग फंसे हुए थे, उनके लिए कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे सेंट्रल लेवल पे चल रही है। आपने भी हमने देखा कल भी बड़े लेवल पे आपने भी एयरपोर्ट पे मीटिंग की थी अपने अधिकारियों के साथ, किस तरह की सर बात चर्चा हुई और गवर्नमेंट की तरफ से या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह के दिशा निर्देश आए हैं? सर मेन तो इशू ये है कि जो हमारे पैसेंजर्स जितने भी हैं जो स्टक हुए हैं या जिनके एयरपोर्ट पे फंस गए थे या जो लोग नहीं अपनी यात्रा प्लान कर सके, उनके लिए हमारे पास गाइडलाइंस और एयरलाइंस के लिए भी ये था कि उनका ध्यान रखा जाए सबका। जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उनको सबको टेक केयर पे किया जाए, उनको कोई असुविधा ना हो। दूसरे, उनको अगर कोई रिफ़ंड चाहता है तो एयरलाइंस उनका रिफ़ंड करें। हम भी उस चीज़ को वॉच कर रहे थे। और अगर उनकी जर्नी वो रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो उनकी जर्नी को जो है ना रिशेड्यूल किया जाए। उनके पास, पैसेंजर्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे टाइमली कि अगर उनकी फ़्लाइट जो कैंसिल्स हो रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, स्विचिंग सिस्टम के माध्यम से, जो मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से, ये हम सब कार्रवाई हमें करने के भी आदेश जारी हुए हैं और हम कर भी रहे हैं इसको, सो दैट पैसेंजर्स को असुविधा का सामना ना करना। डोमेस्टिक ठीक चल रही है सर? बिल्कुल, डोमेस्टिक में हमारा कोई इशू नहीं है सर। डोमेस्टिक हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई भी उसमें इंटरप्शन नहीं है। और इवन देन बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे साउथ एशियन, जो साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे हमारा बैंकॉक है, सिंगापुर है, कुआलालंपुर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ ये जो मेजर जो अभी स्टक हुई है और जो प्रॉब्लम हुई है वो अपना गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान का जो स्पेस के आसपास वाला एरिया है वो ही अभी चैलेंजिंग है। जी, थैंक यू सर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਈ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ जुड़ियाँ सी और किन्नियाँ प्रभावित हुई? नमस्कार सर, सत श्री अकाल सबको। ये अभी हमारा जो ईरान का जो क्राइसिस था इस एयर स्पेस में, जो अमेरिका और इजराइल का जो अटैक हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेज आए थे वो हमारे ईरान और जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आए थे। तो 28 तारीख को 12:30 के बाद में जो फ़्लाइट्स थी उनमें हमारे डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। जो इंटरनेशनल गल्फ़ की फ़्लाइट थी उसमें हमारी उस दिन पर्टिकुलर 4 फ़्लाइट जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी और 2 फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ हो गई थी, उनको डाइवर्ट किया गया और वो वापस आई। उसके अलावा हमारी 2 फ़्लाइट जो थी वो कैंसिल हुई, जो एक यहीं से डिपार्चर होना था और एक हमारी दुबई से आनी थी। बर्मिंघम भी हमारी 5 घंटे के आसपास लेट हुई थी। तो 28 को हमारी जो है ना 4 फ़्लाइटें लेट हुई, वो कैंसिल हुई हैं। एक फ़्लाइट काफ़ी डिले हुई थी बर्मिंघम वाली। नेक्स्ट डे जो हमारी बर्मिंघम वाली का रूट चेंज किया वो कजाकिस्तान। हाँ, वो इनफैक्ट वो क्या था उस दिन पर्टिकुलरली, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि रूट चेंज करके वो गए हैं। हाँ, बट अभी बाद में जो हमारा 1 मार्च को थी, हमारी लगभग 12 फ़्लाइट थी जिसमें से हमारे 6 डिपार्चर जो होने थे वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए थे सारे और एक उसमें बर्मिंघम के लिए भी था। तो वो और एक 6 फ़्लाइट हमारी फिर आनी थी अमृतसर एयरपोर्ट पे। इस तरीके से कुल मिला के 12 इंटरनेशनल फ़्लाइट जो थी हमारी डिस्टर्ब हुई 1 मार्च को। एंड इन द सेम वे 2 मार्च को भी हमारी 12 फ़्लाइटें, वही 6 डिपार्चर और 6 अराइवल जो थे टोटल, तो ये नहीं उड़ पाई हैं और नहीं आई हैं, कैंसिल हुई हैं। जिसमें हमारा स्पाइस जेट है, ये इंडियन एक्सप्रेस है और हमारा इंडिगो है और कतर है। तो ये सब हमारी जो एयरवेज़ हैं, जो हमारी एयरलाइंस हैं, उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं अमृतसर एयरपोर्ट से। और आज हमारी फिर अगेन 10 फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं जिसमें हमारी वही मिडिल ईस्ट की हैं सारी, जिसमें शारजाह हैं, दुबई है, दोहा है और जो एयरलाइंस हैं उसमें स्पाइस जेट एयरलाइंस है, कतर है, इंडियन एक्सप्रेस है
और इंडिगो है, इनकी फ़्लाइट गल्फ़ के लिए नहीं चली हैं। तो इस कुल मिला के हमारी जो बाकी जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं या हमारा जो साउथ एशिया ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो हमारे, उनमें हमारी फ़्लाइट में कुआलालंपुर है, सिंगापुर है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग जो जहाँ ये अभी लड़ाई का क्षेत्र है बेसिकली जो ईरान और उसके मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पे ही जो है वो इश्यूज़ ज़्यादा है और वहाँ के लिए फ़्लाइट अभी नहीं चल पा रही है। पैसेंजर जो जाने वाले थे, फिर इनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया? फिर डेस्क कोई बनाया जहाँ आपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया? जी, हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और एयरलाइन से भी हमने बात की। तो जो पैसेंजर स्ट्रक हो गए थे वो नहीं जा पाए, तो उनके लिए फिर उनको टिकट, उनके डेट चेंज अगर किसी ने किया था, रीशेड्यूल करना था तो रीशेड्यूल करने का भी उनको ऑप्शन दिया गया, और अगर किसी को रिफ़ंड लेना था तो उसको 100% रिफ़ंड दिया गया। ये ऑलरेडी हम एयरलाइंस के भी, वेदर इट वाज जो कतर एयरवेज़ है या हमारी जो इंडिगो है, सारी एयरलाइन से हमने कांटेक्ट किया और हमने एट द सेम टाइम अपना जो हमारे काफ़ी कोहरे के टाइम में जो था, विजिबिलिटी कम होने के कारण में, और उससे पहले भी इंडिगो क्राइसिस के टाइम में भी हमारा जो एक तरीके से जो यहाँ रूम है, कंट्रोल रूम, उसको हमने एनर्जाइज कर दिया था। और ये पहले दिन 1-2 दिन प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद तो सबको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो ही गई। 28 सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था जब इन्फॉर्मेशन सडन जो बंद हुआ था और पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद तो लगभग सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एडवांस मैसेजिंग सिस्टम भी जा रहा है। उसके अलावा हम अपने ट्विटर के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर और जो इनके कॉल सेंटर्स के नंबर्स हैं एयरलाइंस के, वो हम अपने अमृतसर एयरपोर्ट के हैंडल से भी जो हैं वो पैसेंजर्स को भी और सभी लोगों को, यात्रियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका तो काफ़ी तजर्बा रहा है। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी इंडियंस वहाँ भी स्ट्रक हैं, कुछ तो घूमने गए, जो तो पक्के रहते हैं वो, उनको तो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी कर दी कि आप गर्मों में रहें, लेकिन मिडिल ईस्ट से अगर निकलना हो तो किस तरह लग सकता है कि कोई किसी तरह कोई बहरीन में फंसा है, कोई कतर में है, कोई कुवैत में है, इसका अल्टरनेट रूट कोई प्लान किया जा रहा है कि जहाँ सड़क के रास्ते कहीं और चले जाएं और फिर जाके वहाँ से? सर, ये जो जुरिडिक्शन है ये भारत सरकार के अंडर में है, और जो खबरें जो आ रही हैं अभी तक उनसे यही लग रहा है कि कुछ वो प्लान कर रहे हैं। इंडिगो की भी कुछ फ़्लाइट जो हमने रिसोर्सेज से जो पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि इंडिगो की भी इवैक्यूएशन फ़्लाइट कुछ शुरू कर रहे हैं, 4 सिटीज़ के लिए कर रहे हैं, और बट उसमें भी अमृतसर का नाम नहीं है। तो ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। अबू धाबी और दुबई से कोई फ़्लाइट इंडिया की शुरू की इस समय दौरान, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी? नहीं, अभी तक तो नहीं की गई हैं, बट हाँ ये है कि जो लोग स्टक हो गए वहाँ पे जाके, जो लोग फंसे हुए थे, उनके लिए कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे सेंट्रल लेवल पे चल रही है। आपने भी हमने देखा कल भी बड़े लेवल पे आपने भी एयरपोर्ट पे मीटिंग की थी अपने अधिकारियों के साथ। किस तरह की सर बात चर्चा हुई और गवर्नमेंट की तरफ से या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह के दिशा निर्देश आए हैं? सर, मेन तो इशू ये है कि जो हमारे पैसेंजर्स जितने भी हैं जो स्टक हुए हैं या जिनके एयरपोर्ट पे फंस गए थे या जो लोग नहीं अपनी यात्रा प्लान कर सके, उनके लिए हमारे पास गाइडलाइंस और एयरलाइंस के लिए भी ये था कि उनका ध्यान रखा जाए सबका, जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उनको सबको टेक केयर किया जाए, उनको कोई असुविधा ना हो। दूसरे, उनको अगर कोई रिफ़ंड चाहता है तो एयरलाइंस उनका रिफ़ंड करें। हम भी उस चीज़ को वॉच कर रहे थे, और अगर उनकी जर्नी वो रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो उनकी जर्नी को जो है ना रिशेड्यूल किया जाए। उनके पास, पैसेंजर्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे टाइमली कि अगर उनकी फ़्लाइट जो कैंसिल्स हो रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, स्विचिंग सिस्टम के माध्यम से, जो मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से, ये हम सब कार्रवाई हमें करने के भी आदेश जारी हुए हैं और हम कर भी रहे हैं इसको, सो दैट पैसेंजर्स को असुविधा का सामना ना करना। डोमेस्टिक ठीक चल रही है सर? बिल्कुल, डोमेस्टिक में हमारा कोई इशू नहीं है सर। डोमेस्टिक हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई भी उसमें इंटरप्शन नहीं है। और इवन देन बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे हमारा बैंकॉक है, सिंगापुर है, कुआलालंपुर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ ये जो मेजर जो अभी स्टक हुई है और जो प्रॉब्लम हुई है वो अपना गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान का जो स्पेस के आसपास वाला एरिया है वो ही अभी चैलेंजिंग है। जी, थैंक यू सर। ये ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।